हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 और 8 मई 2022 दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंत तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जहां पर भारत का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का मतलब है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। तो इसकी स्थापना अभी हाल ही में करी गई है उड़ीसा के अंदर। एक्चुअली ये जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी स्थापित किए गए हैं यहाँ पर, इनका मेन मोटो ये है कि उड़ीसा में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी देखरेख इन हॉस्पिटल्स में करी जाएगी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्ट्री के, डॉक्टर भारती प्रवीण पनवार। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अभी हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। कहां पर? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में करी गई है। और इसका मेन मोटो यह है कि भारत में जो फार्मा सेक्टर है, मतलब जो मेडिसिन सेक्टर है, वहां पर नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहां पर किया जाएगा। और तेलंगाना के अंदर जहां पर हैदराबाद में इसकी स्थापना करी गई है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए जीवला योजना अभी हाल ही में शुरू करी गई है। ये एक तरीके की लोन स्कीम है, मतलब हिंदी में आप ऋण योजना इसको बोल सकते हो। इसमें कैदियों को सरकार की तरफ से लोन फैसिलिटी अवेल कराई जा रही है। अब देखिए, ये है महाराष्ट्र सरकार। आपको शायद याद हो, मैंने 1 महीने पहले भी इस स्कीम का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम लॉन्च करने वाली है। तो अब फाइनली ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। अब यहां पर समझिए कुछ चीजें हैं क्या। इसको महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा जेल है पुणे का यरवदा जेल, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर्स के साथ पैक्ट साइन किया है। तो अल्टीमेटली देखिए, यहां पर प्रावधान यह है, ऐसे कैदी जो कि 3 साल से ज्यादा के लिए है यहां पर, उन सभी कैदियों को 50,000 तक रुपए का लोन मिल जाएगा। और ये लोन कौन से बैंक से मिलेगा? तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये लोन देगा हर एक कैदी को। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ये 7% लग रहा है। ध्यान रहे, बाहर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पर लग रहा है आमतौर पर बैंकों से, वो मिनिमम 13% है। तो यहां पर कैदियों की कंडीशन को देखते हुए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये ऐसे कैदियों को लोन फैसिलिटी दी जा रही है जिनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल हो गई है और अभी उनके घर में उनके अलावा और कोई नहीं था जो कि उनके घर की देखरेख कर सके। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने घर में पैसा भिजवा सकते हैं। साथ में जेल में वो जो भी कार्य करते हैं उससे जो उनका इनकम हो रही है, जो आमदनी हो रही है, उस पैसे से वो इस लोन को भरते रहें। और आपको पता है इसका नाम जीवला क्यों है? जीवला एक मराठी वर्ड है और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एफेक्शन। क्या बोलते हैं? एफेक्शन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां जो कि किसी भी तरीके के मिनरल्स इधर से उधर ले जाते हैं, माइनिंग मिनरल्स, चाहे वो आपकी बालू हो गई, मिट्टी हो गई, इसके अलावा सीमेंट हो गया, कुछ भी ऐसा जो कि खनन करके ट्रकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके के ट्रकों को या फिर किसी भी तरीके के व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हरियाणा में खट्टर सरकार के द्वारा। अब देखिए, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? जितनी भी अवैध ट्रांसपोर्टेशन है इस तरीके का, उस सभी को बैन करने के लिए। इसके तहत ये होगा कि आप अगर अपना ट्रक लेकर हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करना होगा। साथ में व्हीकल नंबर भी आपका इसमें रजिस्टर होगा। और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आप हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस नहीं कर पाओगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जीते गए हैं? तो इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिनका आयोजन कर्नाटक के अंदर बैंगलोर में किया गया, जैन यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है।
जैन यूनिवर्सिटी ने अगर बात करी जाए तो टोटल यहाँ पर 32 मेडल इन्होंने जीते हैं। 32 में से 20 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा 7 यहाँ पर रजत पदक जीते हैं, मतलब सिल्वर मेडल, और 5 ब्रोंज जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 32 मेडल हो गए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है और एलपीयू ने 17 गोल्ड जीते हैं यहाँ पर। और थर्ड नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, इन्होंने 15 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इसका मैस्कॉट इस बार रहा, इसका नाम था वीरा। क्या नाम था? वीरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार स्विमर कौन रहे, तो इनका नाम है शिवा श्रीधर। यहां पर मैं लिख देता हूं, शिवा श्रीधर। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 11 गोल्ड जीते हैं इन्होंने। 11 गोल्ड मायने रखते हैं अपने आप में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो आपको पता ही है मैस्कॉट वीरा है। इसी तरीके से अभी हाल ही में 1 मई को केरल के अंदर केरल सरकार के द्वारा ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए हैं। इसका मैस्कॉट क्या है? तो इसका नाम है नीरज। नीरज चोपड़ा के नाम पर इसका नाम नीरज रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि आप अपने हाथ हमेशा स्वच्छ रखिए, क्योंकि हाथों का यूज़ आप खाने में करते हो। इसके अलावा आप इन्हीं हाथों से अपनी त्वचा में कहीं पर भी आप टच करते हो पूरे दिन, तो अल्टीमेटली अगर आपके हैंड वॉश्ड होंगे, हाइजीन होंगे, तो आपकी अदर स्किन और अदर ऑर्गेन्स पार्ट जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ही हाइजीनिक रहने के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में स्पेशली इसका ध्यान देना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने हैंड्स को माउथ तक भी ले जाते हैं, तो इधर उधर उनके हाथ लगते हैं, जिनसे कि जम्स उनके माउथ से होते हुए उनके स्टमक तक पहुंच जाते हैं और आगे चल के डायरिया वगैरह के लक्षण दिखने लगते हैं। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल मनाया जाता है 5 मई को, और इस बार 2022 की थीम थी यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है टोनी ब्रुक्स। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। टोनी ब्रुक्स कौन थे? ये बेसिकली एक कार रेसर थे और कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो ये ब्रिटिश थे और 1950s के टाइम पीरियड पे इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6 फार्मूला 1 रेसेस जीती हैं। इसके अलावा इनको निकनेम भी दिया गया था, इनको रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेसिंग डेंटिस्ट। तो अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने मात्र 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था जब ये खेलते थे। तो इनका जो करियर है वो आप ये बोल सकते हो कि लंबा नहीं था, लेकिन बड़ा बहुत था। जैसे कि अभी हाल ही में एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। अगला क्वेश्चन है, इसरो जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजा जाना है, ये कौन से साल तक एक्सपेक्टेड है? तो इसरो प्लान कर रहा है कि 2024 तक मिशन टू वीनस लॉन्च करेंगे। और मैं आपको सोलर सिस्टम में ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाता भी हूँ कि जो वीनस है इसकी खास बात क्या है? इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि इसके अंदर सूर्य की किरणें आती तो हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाती हैं। वो इस वजह से क्योंकि वीनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बन चुके हैं। इतना ही नहीं, वीनस के अंदर 97% CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये वीनस के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बने हुए हैं, इन बादलों की रिसर्च करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वीनस के अंदर जो रॉक एंड मेटल्स है, इनको भी यहाँ पर रिसर्च करेगा इसरो। वीनस को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 225 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। वीनस की कितनी सैटेलाइट है? तो आंसर है 0, इसकी एक भी सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच चैनल हैज वॉन ENBA अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज? अभी हाल ही में ये कौन सा चैनल है जिसको ENBA अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ENBA का मतलब है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। इससे दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है, जिसको आप DD नेशनल के नाम से जानते हो। और यहाँ पर एक पेट शो आता है जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। क्या नाम है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और ये शो कब आता है? ये शो हर संडे को शाम 7 बजे आता है। और ये शो बेसिकली बताता है कि पेट्स केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट का भी हिस्सा है,
कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और लाइफ का भी हिस्सा है। तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? मतलब दुनिया भर में ये कौन सा देश है जिसने जो कि हायर एजुकेशंस देने में सबसे आगे हैं? तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पे तो ऑस्ट्रेलिया रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 पे अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है और नंबर 3 पे कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, तो हमारी रैंक यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही। भारत की 4थी रैंक है पूरे वर्ल्ड में। हायर एजुकेशन के मामले में भारत 4थे नंबर पे है। और अगर बात करी जाए तो पूरे दुनिया के 110 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्ट लिया और 110 कंट्रीज़ के 1524 इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया। अगर केवल भारत की बात करी जाए तो भारत की तरफ से 64 इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया था। तो भारत रहा 4थे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन डिस्क थ्रोअर हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड फ्रॉम टोक्यो ओलंपियन? अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपियन की तरफ से ये कौन सी डिस्क थ्रोअर हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं कमलप्रीत कौर। कौन है? कमलप्रीत कौर। अभी हाल ही में ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं और ये टेस्ट किया था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। तो जब ये पॉजिटिव पाई गई हैं तो उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट 24th डेफलिम्पिक्स? कहने का मतलब यह है कि डेफलिम्पिक्स में अभी गोल्ड मेडल कौन से भारतीय शूटर ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है धनुष श्रीकांत। धनुष श्रीकांत ने भारत के लिए गोल्ड जीता है। और एक और भारतीय हैं शौर्य सैनी, इन्होंने सेम इवेंट में ब्रोंज जीता है। और इस बार के जो डेफ ओलंपिक्स हुए हैं ये इसका 24वां संस्करण था। ये आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में कौन से शहर में? तो इस शहर को बोलते हैं कैक्सियस डो सुल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैक्सियस डो सुल। ब्राज़ील में इस टाइम पे जेल बोल्सोनारो की सरकार है और इसकी शुरुआत इस बार जो डेफ ओलंपिक्स हो रहे हैं ये 1 मई से स्टार्ट हुए हैं और ये 15 मई तक चलेंगे। दुनिया भर के 72 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चैन एनालिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाई कंट्री में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? देखिए हिंदी में अगर बात करी जाए तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि दुनिया में ऐसे कंट्रीज की लिस्टिंग जारी करी गई है जो कि क्रिप्टो करेंसीज पर सबसे ज़्यादा डील कर रहे हैं। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इसमें 21वीं रैंक सिक्योर करी है। नंबर 1 पे अमेरिका रहा है। अमेरिका में 2021 के सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जितना भी लेन देन हुआ है वो है करीब करीब $50 बिलियन। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो 49.95 बिलियन डॉलर का लेन देन हुआ है और ये सारा क्रिप्टो करेंसी पे हुआ है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ब्रिटेन है 8.16 बिलियन डॉलर, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में आंकड़े में बहुत अंतर है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है 5.82 बिलियन डॉलर का लेन देन हुआ है क्रिप्टो पे और भारत है 21वें नंबर पे। चौथे और 5वें नंबर पर को भी आप ध्यान रख सकते हो। चौथे नंबर पे जापान रहा, 5वें पे चाइना रहा। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, जर्मनी की बर्लिन, जापान की कैपिटल टोक्यो, चाइना की कैपिटल बीजिंग और भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। यहीं पर आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि चेन एनालिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेम्स में कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि सबसे बड़ी गेनर रही, मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा लेन देन किया गया? तो ये है इथेरियम। इथेरियम, आप में से जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी पर बिडिंग वगैरह करते होंगे उन्हें पता होगा। इथेरियम अभी 1.5 साल पहले ही इसको लॉन्च किया गया था, करंट अफेयर में बताया था। देखिए ये तो बात हो गई सेपरेट कंट्री वाइज, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूरे वर्ल्ड को अगर मिला दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी गेन्स कितना रहा? तो पूरे वर्ल्ड में 162.7 बिलियन डॉलर का लेन देन हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ 2021 के सत्र की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस भारतीय को इलेक्ट किया गया है? तो ये हैं अरविंद कृष्णा। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है और ये 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसमें शामिल किए गए हैं। आपको ध्यान रहे अरविंद कृष्णा IBM के चेयरपर्सन हैं
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में करी गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का यह कौन सा राज्य है विच इज टू रीच 10 गीगावाट ऑफ कुमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। मतलब भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इतना हुआ है कि ये 10 गीगावाट कैपेसिटी को टच कर गया है। तो ये है राजस्थान। और ये केवल टच ही नहीं किया है, ये क्रॉस भी कर गया है। इस टाइम पर राजस्थान के अंदर टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें तो ये है 32.5 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं 2 स्पेशल क्लास लूँगा। एक तो सुबह 10:30 बजे ये कंप्यूटर की क्लास होगी जिसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी पिछले हफ्ते ले चुका हूँ। आज पार्ट सेकंड में लूँगा जहाँ पर कंप्यूटर के टॉपिक्स मैं आपके कवर करा रहा हूँ MCQ वाइज। कंप्यूटर के टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। आप जब CHSL या MTS का पेपर देखते हो तो आपको पता लगता है कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है। इवन पिछली बार तो 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन का मतलब सीधे 4 नंबर होता है। तो यहाँ पर यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद शाम को 5 बजे आज मैं जनवरी से लेकर जुलाई 2021 के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिए हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों लिंक पे जाइए, खुद को रजिस्टर करिए। अनलॉक कोड मांगेगा तो उस पर डाल दीजिएगा वरुण 777। इस कोड को जब आप डालेंगे तभी आपकी ये क्लास खुलेंगी। तो दोनों क्लासेस लेना मत भूलिएगा। दोनों क्लास आपको अटेंड करनी है सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में पहली बार किसी को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये भारतीय मूल के हैं, नंद मूलचंदानी। क्या नाम है? नंद मूलचंदानी। और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA बोलते हैं इसको शॉर्ट में। जैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी तरीके से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। CIA को अमेरिका की पहली लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ये जॉइंट AI सेंटर में एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे, नंद मूलचंदानी। तो इनकी प्रेस्टीजियस को देखते हुए इनको अभी हाल ही में CIA के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये एक साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है सिंथिया रोजनविंग। क्या नाम है? सिंथिया रोजनविंग। और ये नासा की साइंटिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, ये सीनियर साइंटिस्ट हैं और क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च करी हुई है कि क्लाइमेट और फूड सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है और इसको आगे चल के कैसे फोरकास्ट किया जा सकता है। मतलब इनकी जो स्टडीज़ हैं वो ये बता सकती हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो फूड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का ये किस ओर टिल्ट होगा, क्लाइमेट हमारा किस ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड शैली एप्लीकेशन टू डायग्नोस एंड कंट्रोल लाइफ स्टाइल डिसीज़। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिसीज़ लोगों को हो रही हैं आमतौर पर, जैसे कि हाई BP की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़ हो रही हैं, लंग डिसीज़ हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है, इस तरीके की डिसीज़ के लिए क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, किन किन दवाओं को आप प्रेफर कर सकते हो, घर में आपको क्या घरेलू नुस्खे करने चाहिए, उन सभी के लिए शैली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। पिनाराई विजयन की यहाँ पर सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अधिगम योजना की शुरुआत करी गई है? ये हरियाणा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार। अधिगम योजना के तहत हरियाणा के अंदर 3 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ये सभी बच्चे घर से बैठ के पढ़ाई कर सकें क्योंकि कोविड पैंडेमिक फिर से आने की उम्मीद है, लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। और हरियाणा के अंदर क्लास 10th, 11th और 12th इन तीनों स्टैंडर्ड्स के बच्चों को टोटल अगर मिलाया जाए तो 3 लाख बच्चे हैं जिनको टैबलेट दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द बुक जिसका नाम है इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर। कहने का मतलब ये है
अभी हाल ही में इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के ऊपर लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। ये किताब इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल था 1971 की लड़ाई में उसके ऊपर लिखी गई है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है दिल्ली से। दूसरी चीज़, इस किताब को जो कंपाइल किया गया है या आप बोल सकते हो एडिट किया गया है, तो इसको दो लोगों ने मिलकर एडिट किया है। एक तो है एयर मार्शल जगजीत सिंह, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एयर मार्शल जगजीत सिंह। और इनके अलावा ग्रुप कैप्टन है शैलेंद्र मोहन। तो इन दो लोगों ने मिलकर इस किताब को कंपाइल किया है। ये किताब आपको बताएगी 1971 में इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल था। ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम है पेपरोमिया एल्बर्टिया? क्या नाम है? पेपरोमिया एल्बर्टिया। तो ये जो प्लांट की नई प्रजाति पाई गई है ये भी केरल में ही पाई गई है, और केरल के अंदर कहाँ पे? इडुक्की में, इडुक्की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड एट IACC एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड? 2022 का विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसको दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। और डॉक्टर बीना मोदी कौन है? ये मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। इनको एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बार IACC एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड का 6वां संस्करण आयोजित किया गया और इसको होस्ट किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि इस टाइम पे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और क्या आप बता सकते हो गुची मशरूम? अभी कुछ टाइम पहले गुची मशरूम के लिए GI टैग किस जगह को दिया गया? तो जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला था। और आप सभी लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर मैंने अभी हाल ही में जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए थे उसकी PDF अपलोड कर दी थी 2 दिन पहले ही। ये आंसर की के साथ PDF अपलोड करी थी। अगर आपने नहीं डाउनलोड करी है तो टेलीग्राम से कर लीजिए डाउनलोड उसे। विच कंपनी हैज बिकेम द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी इन इंडिया? अभी हाल ही में अगर रिटेल गुड्स कंपनी की बात करी जाए तो भारत की सबसे तेज मूव करने वाली और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है? ये है अडानी विल्मार लिमिटेड। और अडानी विल्मार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को सक्सीड कर दिया है। अगर 2021-21 की केवल हम बात करें तो अडानी विल्मार का जो व्यापार हुआ है ये 54,214 करोड़ का व्यापार हुआ है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का वहीं पर हुआ था 51,468 करोड़ का। तो आप खुद ही देख सकते हो डिफरेंस कितना है। अडानी विल्मार लिमिटेड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को सक्सीड कर लिया। अडानी विल्मार जो है इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसके CEO हैं इस टाइम पे अंशु मलिक। क्या नाम है? अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको हम लोग RPF के नाम से जानते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पूरे भारत भर के रेलवे स्टेशंस में स्मगलिंग के केसेस को चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो RPF के द्वारा अभी हाल ही में सतर्क नाम का एक नया ऑपरेशन चलाया गया। आपको पता है ये ऑपरेशन बहुत बड़ी सफलता टच कर गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पूरे भारत भर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 3.18 करोड़ की स्मगल्ड आइटम को सीज कर दिया है। अब इसमें से क्या क्या स्मगलिंग के लिए चीज़ें पाई गई हैं? गोल्ड पाया गया है स्मगलिंग करता हुआ, यहाँ पर लिकर स्मगलिंग के केसेस देखने को मिले हैं, फेक करेंसी देखने को मिली है, और इसके अलावा 26 टोबैको के केसेस देखने को मिले हैं स्मगलिंग के। और अगर केवल टोबैको की बात करें तो इसमें से 44 लाख की तो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू पकड़ी गई है। 14 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो टोटल अगर बात करी जाए तो 3.18 करोड़ की चीज़ें सीज करी गई हैं इसमें। नाम क्या है? सतर्क। अगला क्वेश्चन है, कोल माइनर्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5 मई? ये दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। और ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि जो कोल माइनर्स हैं उनकी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए जो भी संसाधन हो वो ऑर्गेनाइजेशंस को मुहैया कराने चाहिए। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि ये आने वाले टाइम में नेथन्ना बीमा योजना जो है, जो कि यहाँ पर वीवर्स को दी जाती है, मतलब बुनकरों को दी जाती है,
इनको बढ़ा देंगे। तो इस योजना को एक्सटेंड करने का फैसला लिया है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार ने। और इस फैसले के साथ ही नेथन्ना बीमा योजना है, इसका अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मतलब तेलंगाना के अंदर जितने भी हैंडलूम वीवर्स हैं, हथकरघा चलाने वाले जितने भी कर्मी हैं, उन सभी को सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर साल में दिया जाएगा। और ये एज ग्रुप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 59 ईयर होनी चाहिए। तेलंगाना सरकार के द्वारा इसके लिए 29 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं बोरिया मजूमदार। इनको अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इनको बैन इसलिए किया गया है क्योंकि रिद्धिमान साहा जो क्रिकेटर हैं, उनको इन्होंने थ्रेटन किया है, मतलब धमकी दी है। तो ऐसा करते हुए इनको सच में पाया गया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया कि अगले 2 साल के लिए बैन रहेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के चेयरपर्सन हैं इस टाइम पे सौरव गांगुली और इसके सेक्रेटरी हैं जे शाह। तो आज की दोनों क्लास के लिए खुद को रजिस्टर करिए। दोनों क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सुबह 10:30 बजे हमारी मुलाकात होगी कंप्यूटर की क्लास में और शाम को 5 बजे भी मुलाकात होगी जनवरी से जुलाई 2021 के करंट अफेयर के लिए। आपने देख ही लिया सीजीएल का पेपर कैसा था। पूरी उम्मीद है कि 2021 के करंट अफेयर आपसे CHSL में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए तैयार रहिए पहले से ही कमर कस के। दोनों क्लासेस को खोलने का अनलॉक कोड वरुण 777 है। मिलते हैं आज दोनों क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।